हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला भारतीय टेस्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है ग्लॉस्टरशायर और हैम्पशायर के बीच में। तो ये मैच जो होने रहा है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में, जो ग्लॉस्टरशायर का घर है। हैम्पशायर कल भी अपना खेल खेल के आई है और वो मैच वो जीते भी हैं और काफ़ी बड़े स्कोर के साथ उन्होंने मैच को जीता हुआ है। हालांकि उनके बॉलिंग को लेकर अभी थोड़ा बहुत कंसर्न जो है चल रहा है, स्पेशली पेस अटैक जो उनका स्ट्रेंथ हुआ करता था पिछले सीजन में भी, वो अभी उस तरह से टिक नहीं कर पा रही हैं चीज़ों को। विकेट भले ही निकल रहे हैं एक दो करके, लेकिन जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं जैसे स्पेशली नेथन एलिस, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है अभी तक उनके लिए। क्रिस वुड विकेट्स निकाल रहे हैं, ब्रैड विल विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बेसिकली उनकी तरफ से जो मेजर विकेट टेकर्स दिख रहे हैं वो मतलब प्रॉपर बॉलर्स नहीं है। लियम डॉसन आपको दिख रहे होंगे, जेम्स फुलर कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे हैं। ये दोनों, मेसन क्रेन भी जो लास्ट मैच खेले थे मेरे ख्याल से सरे के अगेंस्ट में, वहाँ भी उन्होंने 2 विकेट निकाल के रखा हुआ था। तो ऐसा चल रहा है। तो बॉलिंग को लेकर थोड़ा बहुत कंसर्न तो है, लेकिन बैटिंग काफ़ी अच्छा हो रहा है उनकी तरफ से। उनके जो दोनों ओपनर्स हैं, बेन मैकडरमॉट और जेम्स विंस कमाल के फॉर्म पे दिख रहे हैं और पिछले 1-2 सीजनों में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है जेम्स विंस ने। जनरली डोमेस्टिक में वो बहुत अच्छा करते भी थे, लेकिन इतना कंसिस्टेंसी पिछले 1-2 सीजन से पहले उनका देखा नहीं गया था। पहले एक चीज़ होता था कि जो उनका होम ग्राउंड होता है, रोज बोल साउथहैम्पटन, या फिर सेकेंड इनिंग्स में, ऐसी चीज़ों पे उनके परफॉर्मेंसेस बेहतर रहते थे। लेकिन अभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कौन सा भी ग्राउंड हो जाए, कोई सा भी इनिंग्स हो जाए, वो अच्छा ही कर रहे हैं। इसके अलावा भी जेम्स फुलर ने भी नीचे से कंट्रीब्यूट करा हुआ है। बीच में वेदरली के कॉन्ट्रीब्यूशन आए थे, कल टॉम प्रेस ने कंट्रीब्यूट करा और टॉम प्रेस को काफ़ी अच्छे तरीके से अभी टीम यूज़ भी कर रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में उनको बॉलिंग भी दी जा सकती है और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये। तो अगर आपने अंडर-19 वर्ल्ड कप फॉलो करा होगा पता ही होगा। तो चीज़ें ठीक ठाक चल रही है हैम्पशायर के लिए और अभी भी वो रेस में बने हुए हैं। हालांकि वो ज़्यादा मैचेस और ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ से खोने का चांस नहीं ले सकते। दूसरी तरफ से ग्लॉस्टरशायर की बात करें तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट टीम रही है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बैटिंग इनके लिए सही चल रहा है और अभी क्रिस डेट के आने के बाद टॉप ऑर्डर भी बहुत कंसिस्टेंट दिख रही है। बॉलिंग को लेकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन बैटिंग अगर इनकी तरफ से सही होती है तो ये मैचेस जीतते हैं, जो अभी इनकी तरफ से चल भी रहा है। लास्ट जो होम मैच होना था, जो भी हमने कवर करा हुआ था, वहाँ भी बारिश हुआ था, तो इस वजह से मैच वो नहीं हो पाया था और आज के मैच में भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि देखना पड़ेगा कि वेदर का क्या चेंज वगैरह होता है। फिलहाल के लिए बारिश के चांसेस हैं, तो मैच में रुकावटें आ सकती हैं, ये पकड़ कर चलना पड़ेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। इस फिक्चर में बहुत ज़्यादा मैचेस हमें नहीं मिलने वाले, क्योंकि एक तो देखिए सेम ग्रुप पे ही पहले रहते नहीं थे। उसके बाद जो बात है कि बीच में भी 1-2 मैचेस नो रिजल्ट रहे हैं, बारिश के चलते नहीं हो पाए हैं, तो ये हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स थोड़े कम ही मिलेंगे आपको, लेकिन जितने हैं जो हैं उनके लेकर हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। अगर हम आखिरी 5 मैचों की बात करें तो हैम्पशायर 3-1 से आगे चलेगी, जो 4 मैचेस के रिजल्ट आए हैं और 1 मैच नो रिजल्ट। हमें आखिरी 5 मैच ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा 2017 तक, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत पुराना मैच है। तो वहाँ पे हमें जो चीज़, तो हेड टू हेड से ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं यहाँ से, आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या मिल रहा है देखते हैं। तो देखो 19 ओवर का मैच हुआ था, 174 बनाया था ग्लॉस्टरशायर ने, ये ब्रिस्टल में ही हुआ था, जब आज का मैच भी यहाँ पे होने वाला है। तो हॉवेल, क्रिस वुड और डॉसन ये करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैं। मेसन क्रेन भी स्क्वाड में है, लेकिन वो खिलाया नहीं जा रहा उनको। हैम्पशायर ने 11 ओवर में बना दिया था 121 रन, तो काफ़ी हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा, जहाँ से मैट टेलर और जेम्स विंस ये सभी स्क्वाड में अवेलेबल हैं। इन्होंने परफॉर्म करा हुआ था और एक बहुत ही हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में हैम्पशायर ने चेस करते हुए मैच को जीता। अगला मैच साउथहैम्पटन में हुआ, यहाँ पे ग्लॉस्टरशायर ने बना था 144, काफ़ी कम स्कोर था, जहाँ पे भी आपको हॉवेल और हिगिंस दिख जाते हैं। वुड जो जनरली साउथहैम्पटन में अच्छा करते भी और वैसे भी अभी विकेट्स पे हैं वो, फिर से डॉसन और स्टीवनसन के विकेट से। बाकी हैम्पशायर ने यहाँ पर भी इजीली चेस कर लिया था 17 ओवर में, लगभग 17 ओवर में 147। विंस के अलावा नॉर्थ ईस्ट जो खेलते थे वो अभी अवेलेबल नहीं है, वहीं पेन और हॉवेल के विकेट्स रहे हैं। तो दोनों ही मैच में एक चीज़ जो कॉमन हमें दिख रही है कि वो है हैम्पशायर का बैटिंग डोमिनेशन। एक मैच में ग्लॉस्टरशायर का बैटिंग सही रहा, एक मैच में नहीं। अगला मैच और अभी तक दोनों ही मैच में हमने चेसिंग टीम को, यहाँ पे भी चेसिंग टीम जीती है, यहाँ पे भी चेसिंग टीम जीती है। उसके बाद ये था मेरे ख्याल से आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे खेल रही है, उसको भी हुए 3 साल हो गए लगभग। इस बार भी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीमों को मशक्कत करना पड़ा। हैम्पशायर इस बार थी, टॉम स्मिथ का परफॉर्मेंस थे, ग्लॉस्टरशायर ने चेस कर दिया, फिर से चेसिंग काफ़ी ईजी रहा, जहाँ पर लीड करा ब्रेसी ने। बाकी डॉसन कॉन्सिस्टेंटली एक एक करके विकेट दिए जा रहे हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, और ये पिछले सीजन का भी एकमात्र मैच था, दूसरा मैच जो होना था वो भी मेरे ख्याल से बारिश के चलते नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, फिर से हैम्पशायर की बैटिंग अच्छी रही, 176 उन्होंने बनाया। प्रेस्ट, वेदरली, फुलर ये कुछ थे, बाकी ये कुछ बॉलर्स थे, जिनमें से शॉ, स्मिथ अवेलेबल है, स्मिथ का कई बार नाम आ चुका है। ग्लॉस्टरशायर चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन 166 उन्होंने बनाए थे, जहाँ पर आपको डेंट दिख जाते हैं ग्लेन फिलिप्स और जैक टेलर। ग्लेन फिलिप्स ने एक विकेट भी निकाला हुआ था और एक रन भी उन्होंने बनाया था। बाकी वुड, व्हील, स्कॉट क्यूरी, इनके परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं।
तो ये सीन है, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं हैं। रिसेंट समय में जो करंट सिस्टम में जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं मोस्टली वो आपको लास्ट सीजन के मैच से देखने मिलता है, जहाँ पर भी मोस्टली रन्स वाले मैचेस आपको देखने मिल रहे हैं। तो मोटा मोटा रन्स यहाँ पे बन रहा है। अगर हम आखिरी 4 मैचों को कंसिडर करें, भले ही वो मैच ढूंढने के लिए आपको 5 साल भी जाना पड़े, 2017 से स्टार्ट करना पड़े, लेकिन चीज़ यहाँ पर ये है। और मोस्टली बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम यहाँ पर, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम का बैटिंग यहाँ पर बेहतर हुआ है। लास्ट मैच जो टीम हारी भी थी वहाँ पर भी हमने 166 बनते हुए देखा था, और उसके पहले 3 मैचेस तो चेजिंग टीम जीती ही है। और एक ही मैच रहा है जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है, जहाँ पर 176 बनाया था हैम्पशायर ने। ठीक है, जेम्स विंस के नाम आए हैं, और जिसमें कहता भी था कि जेम्स विंस के चेसिंग में रिकॉर्ड अच्छे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं चेसिंग में 2 बार उन्होंने चेस करा, दोनों ही बार रन बनाया, और उसके बाद 2 बार जो बैटिंग फर्स्ट हुआ वहाँ पर उनके रन नहीं थे। तो ये हिस्ट्री रहा है, लेकिन अभी तो ऐसे फॉर्म से वो गुजर रहे हैं, कई सारी बैटिंग करा लो, रन बना ही रहे हैं वो। बाकी यही कुछ चीज़ें हैं। बाकी डॉसन, टॉम स्मिथ जैसे प्लेयर्स के भी हमने कुछ नाम देखे हैं जिनकी कुछ कुछ कंसिस्टेंटली विकेट्स हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत कंसिस्टेंट कुछ चीज़ें नहीं हैं। कुछ नाम थे पुराने प्लेयर्स में से जो हम दिखा सकते थे, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो हेड टू हेड की बातें यहाँ पर हो गई, ज़्यादा फोकस कुछ कर नहीं सकते। आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में। तो अगर आपने लास्ट वीडियो जो हमने कवर करा था ग्लस्टर का, मतलब लास्ट जो मैच हमने कवर करा था ग्लैमरगन के अगेंस्ट में, अगर आपने वो वाला मैच का वीडियो एनालिसिस देखा होगा, आपको पता होगा कि ग्राउंड के बारे में हमने क्या बातें करी थी, क्योंकि उसके बाद तो मैच हुआ नहीं, तो कुछ अपडेट नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं देखे होंगे तो बता दूं मैं कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि रन यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, 170 के नीचे आप कोई रन बना के उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर कि डिफेंड हो जाए। 170 180 को ऊपर यहाँ पर आप करेंगे तभी आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, वो भी कभी कभार चेज हो जाता है। पेसर्स का ही बोलबाला रहता है, स्पिनर्स उतना कुछ खास यहाँ पर करते नहीं है, लेकिन टॉम स्मिथ एक बॉलर रहे हैं जिन्होंने कभी कभार कुछ ना कुछ करके रखा हुआ है। अगर हम हेड टू हेड में ब्रिस्टल वाले मैचेस को फॉलो करेंगे तो हमें एक ये वाला मैच दिखेगा जहाँ पर हमने देखा कि हैम्पशायर ने काफ़ी कम स्कोर बनाया था 139, जो इजीली चेस करा था ग्लस्टर ने, जहाँ पर भी हमें टॉम स्मिथ, ब्रेसी, डॉसन ये दिख जाते हैं। और बिल्कुल पहला मैच जो था वहाँ पे भी हमने क्या देखा, 174 बना था ग्लस्टर ने 19 ओवर में, जो डिसेंट स्कोर था, उतना कुछ बुरा भी नहीं था, जहाँ पे हमें डॉसन दिख जाते हैं, वुड दिख जाते हैं, क्रेन, विंस, मैट टेलर, ये कुछ परफॉर्मर्स हमें ब्रिस्टल के ग्राउंड में अगर हेड टू हेड हम देखेंगे तो देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम ग्राउंड पे ओवरऑल मैचेस की बात करें तो देखो क्या हो रहा है। पिछले सीजन के मैच से स्टार्ट करते हैं। 147 बनाया था केंट ने, काफ़ी कम स्कोर था इस ग्राउंड की तुलना में। टॉम स्मिथ जैसे मैंने बताया एकमात्र स्पिनर, बाकी ओवरऑल तो अभी खेल नहीं रहे हैं, पेसर हैं हॉवेल शॉ। ग्लस्टर ने इजीली चेस कर लिया 14 ओवर में, जिसको लीड कर रहा था ग्लेन फिलिप्स, कॉबिन, डेंट, हैमंड, सबने रन बनाया, 1 विकेट पेसर का, 1 विकेट लेग स्पिनर का। अगला मैच 216 रन बनाया था ग्लस्टर ने, फिर से आपको फिलिप्स दिख जाते हैं। फिलिप्स का इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अगर मैं रिकॉर्ड वाइज बात करूँ, कहीं भी बैटिंग करवा लो, बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, रन उनके रहते हैं, बाकी बॉलिंग भी काम पे आ जाती है कभी कभार। फिर से देखो हैमंड, डेंट और इस बार हॉवेल रन बनाया था। बैटिंग फर्स्ट में ग्लैमरगन चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन 182 उन्होंने ही बनाया। हॉवेल के 2 विकेट्स, हिगिंस, पेन, सॉ, स्मिथ कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रहे जाने 1-2 करके। अगला मैच ग्लस्टर बनाम सॉमरसेट का हुआ। देखो रन थोड़ा सा जैसे ही कम बन गया, सॉमरसेट ने चेस कर लिया। फिर से आपको हैमंड, बैटिंग फर्स्ट में हॉवेल, जैक टेलर ये दिख जाते हैं। और वन ऑफ मैच जहां पर ग्लेन फिलिप्स नहीं चले, सॉमरसेट ने इजीली चेस कर लिया। इस सीजन का पहला मैच जो हुआ था ग्लस्टर ने बनाया था 193, बहुत बड़ा टोटल। फिर से ब्रेसी, हिगिंस, टेलर और ग्लेन फिलिप्स के स्कोर्स। पेसर्स का अपर हैंड, ससेक्स चेस नहीं कर पाई। ये कुछ सारे पेसर्स जो थे, वैन वीकरन, डेविड पेन, नसीम शाह, सबने यहाँ पर विकेट्स निकाले। और सेकेंड लास्ट जो मैच हुआ था यहाँ पर केंट को 114 पर निपटा दिया था। फिर से देखो एक ही स्पिनर का नाम आता है जनरली, और कभी कभार आपको ग्लेन फिलिप्स के एक आध विकेट दिख जाते होंगे, वो है टॉम स्मिथ। अगर आता है तो नहीं भी आ सकता है। डेविड पेन, चैपल, हिगिंस सारे पेसर्स हैं। ग्लस्टर ने इजी चेस कर लिया। फिर से फिलिप्स, जैक टेलर, इनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। और लास्ट जो मैच हुआ था वो भी बारिश के चलते, तो लगातार तीसरे मैच में बारिश के यहाँ पर चांसेस हैं। यहाँ से जो बारिश होना स्टार्ट हुआ, अगला मैच तो हुआ ही नहीं था ग्लैमरगन के अगेंस्ट में, और आज भी बारिश के चांसेस हैं। तो काफ़ी लंबे समय से बारिश यहाँ पर हो रहा है। अगर मैच डेज की बात करी जाए तो 10 ओवर में 101 रन बनाया था ग्लस्टर ने, काफ़ी बड़ा स्कोर था, जहां पर आपको ये कुछ परफॉर्मेंस दिख जाते हैं। पेसर्स का अपर हैंड, सॉमरसेट चेस नहीं कर पाई। फिर से देखो एक ही स्पिनर है टॉम स्मिथ, बाकी शॉ, चैपल, पेन, हॉवेल सारे के सारे पेसर्स के आपको विकेट दिख जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इस राउंड से नोटिस कर सकते हो। रन यहाँ पे बन जाते हैं हेड टू हेड की तरह, यहाँ पे भी आप मोर देन एवरेज टोटल्स की उम्मीद रख सकते हो। चेज हो जाते हैं अगर आप 170 180 के नीचे स्कोर बनाते हो तो, और अगर आप उससे ज़्यादा स्कोर बनाते हो तो डिफेंड आप कर सकते हो। बाकी ओवरऑल यहाँ पे आप हाई स्कोरिंग एनकाउंटर की उम्मीद फिर से रख सकते हैं। पेसर्स का अपर हैंड रहता है, स्पिनर्स का उतना कुछ खास रोल नहीं रहता है। लेकिन हाँ, टॉम स्मिथ एक बॉलर है, अगर आपको कोई स्पिनर देखना है तो आप इनको देख सकते हैं। बस ये हो गई सारी बातें जो हम यहाँ से बता सकते थे। आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ और देखते हैं क्या मेजर चेंजेस आप उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कोई चेंज तो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है हैम्पशायर की तरफ से। कुछ पोजीशंस हैं जो अभी तक तो काम पे आए नहीं हैं, लेकिन कभी भी वो कुछ कर सकते हैं। रॉस वाइटली जैसे हैं, अभी तक कुछ भी खास उन्होंने करा नहीं है। उनका काम फिनिशर का होता है, ना ही उनको फिनिशर के तौर पे अभी तक मौका मिला है, और जब मौका मिलता है तो वो कर नहीं पाते हैं कुछ।
तो ऐसा सीन रहा है, लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई उनके रोल को लेकर कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए टीम को। तो बाकी मैकडरमॉट और जेम्स विंस ओपनिंग कर रहे हैं। मैकडरमॉट थोड़ा सा लास्ट 2-3 मैच से थोड़ा सा शांत दिखे हैं, लेकिन बीच में 2-3 मैच में उन्होंने काफ़ी रन भी बनाए थे। वही 2-3 मैच को अगर हटा दें तो सिर्फ बैटिंग से जो रेपुटेशन को ब्रिंग करके आए थे यहाँ पे, उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस नहीं आया है। विंस और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। टॉम पेरेस धीरे धीरे करके अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा बहुत उनको टाइम तो लगेगा ही उस तरह से सेट होने में, लेकिन बिल्कुल काफ़ी अच्छा स्ट्रोक प्ले दिखा रहे हैं। बॉलिंग भी जब तक मौका मिला है उन्होंने ठीक ठाक करा हुआ है। तो डेफिनेटली एक मतलब बर्निंग प्लेयर तो है, ये आप कह सकते हैं। हो सकता है हर मैच में रन नहीं बनाए अभी, लेकिन बिल्कुल एक ऑप्शन है जो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। उसके बाद वेदरली हैं, डॉसन। वेदरली के जनरली कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं चल रहे हैं इस सीजन में। बीच में 1-2 मैच में 30-35 का स्कोर बनाया होगा, लेकिन उतना कुछ कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा है। डॉसन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं और इनको ढंग से यूज़ भी करती है टीम। बैटिंग में भी काफ़ी ऊपर भेज रही है, प्रॉपर 4 ओवर की बॉलिंग भी मिल रही है और परफॉर्मेंस भी आ रहा है उनकी तरफ से। उसके बाद जेम्स वुलर कंसिस्टेंट है, बहुत ही कंसिस्टेंटली काम कर जा रहे हैं। बैटिंग जितना मिल रहा है वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बॉलिंग भी अभी 4 ओवर की मिल रही है। पहले सीजनों तक उनको उतना नहीं मिला जा रहा था बॉलिंग, मतलब इवन इस सीजन की शुरुआत में भी नहीं करा जा रहा था, लेकिन वो समरसेट वाला मैच था, उसके बाद से उनके ऊपर भरोसा थोड़ा ज़्यादा दिखा रही है टीम। बाकी देखिए बॉलिंग यूनिट उतना कुछ खास नहीं कर रही है। विकेट भले ही 1-2 करके निकाले, लेकिन कुछ इफेक्टिव बॉलिंग उनकी नहीं हो रही है। परसेंटेज देख के अगर आप किसी को लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इनमें से जिन प्लेयर्स को आपको जरूर से लेना पड़ेगा, विंस तो है ही, आप इनको छोड़ नहीं सकते। टॉम प्रेस्ट अगर इशू नहीं हो रहा है ऑलराउंडर सेक्शन में तो ले सकते हो। अगर इशू हो रहा है, क्यों मैं कह रहा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में आपको इशू हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैकडरमॉट कीपर सेक्शन में है, ग्लेन फिलिप्स कीपर सेक्शन में है, जिसका कोई भी रीजन मेरे को नहीं पता। जेम्स ब्रेसी कीपर सेक्शन में है, तो 3 कीपर वहाँ पर है मिनिमम। अगर आप 2 भी लेते हो तब भी ऑलराउंडर सेक्शन में आप ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे फुलर है, डॉसन है, हिगिंस है, हॉवेल है, तो सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर आप प्रेस्ट को नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे वेदरली का ऑप्शन खुल जाता है अगर आप देखना चाहते हो तो। बाकी डॉसन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बॉलिंग से मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। बाकी बैटिंग से कुछ करे तो करे। जेम्स वुलर मेरे लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है और मतलब हिटिंग वाइज बात करी जाए तो वो भी जेम्स वुलर बेहतर ही कर रहे हैं, लेकिन डॉसन का मुझे लगता है परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बॉलिंग से काफ़ी इफेक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। बाकी नीचे बॉलरों में से मुझे किसी भी कुछ खास प्रायोरिटी नहीं है, आप परसेंटेज से किसी को ले सकते हो। तो यहाँ से विंस, डॉसन, फुलर समझ लो। अगर कोई इशू नहीं हो रहा है तो दोनों को लेके चलने का है, और अगर एक को लेना है तो फुलर मेरे लिए पहले प्रायोरिटी रखते हैं। और मैकडरमॉट कीपर सेक्शन में आप छोड़ना तो नहीं चाहोगे, क्योंकि कीपिंग से भी ये काफ़ी पॉइंट्स देते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ही इनके ऊपर चांस लेना, और चांस लेके आप यहाँ पे टॉम प्रेस्ट का ऑप्शन अगर आप देख सकते हो तो। बाकी बॉलरों में से एलिस और वुड मेरे ख्याल से परसेंटेज बॉलर होंगे, और बॉलिंग फर्स्ट में विल, तो ये आप देख सकते हो। ग्लॉस्टर की तरफ से बात करें तो क्रिस डेंट ने लास्ट मैच में पहला वो मैच खेले थे इस सीजन में T20 का, और अच्छी बल्लेबाजी करी थी, और जनरली एक कंसिस्टेंट स्कोरर है। जनरली क्या होता था पहले, क्रिस डेंट और हैमॉन्ड हमेशा ही मतलब बहुत देर तक टिकने वाले प्लेयर्स कभी भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये जब तक रहते हैं एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट देके जाते हैं ग्लॉस्टर को। समझ लीजिए 4 ओवर 5 ओवर खेलेंगे, 50-60 रन की साझेदारी बनाएंगे और दोनों निपट जाएंगे। तो इनका वही है। तो दोनों में से किसी को भी ड्रॉप करना बहुत रिस्की होता है, और हैमॉन्ड को स्पेशली, हैमॉन्ड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन जब तक खेलेंगे वो तबाही मचा के जाते हैं। और मुझे लगता नहीं कि आप दोनों को लेने में दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। हैम्पशायर की तरफ से एक ही सही ऑप्शन दिख रहा है जो है जेम्स विंस का, इनके अलावा और कोई सही ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल आप दोनों को लेकर चल सकते हो। उसके बाद ब्रेसी अभी ओपनिंग कर रहे थे, सही दिख रहे थे, अभी तो उनका बैटिंग ऑर्डर का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे लगता है और भी नीचे इनको पहले अभी बैटिंग मिल सकती है, क्योंकि ऊपर आपको कॉकबेन को भेजना है, फिलिप्स को भेजना है, तो ब्रेसी अभी मुझे लगता है धीरे धीरे यूजलेस होने वाले हैं अगर इनको इस तरह से नीचे भेजा जा रहा है तो। कॉकबेन ने लास्ट मैच रन बनाया था, लेकिन खास कुछ नहीं है। कभी कभार इनके रिकॉर्ड्स हुआ करते थे इस ग्राउंड पे, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस का बिल्कुल भी नहीं है। ग्लेन फिलिप्स, उसके बाद जैक टेलर, बेनी हॉवेल, रायन हिगिंस, जॉश शॉ और मैट टेलर में से ऑल्टरनेट करा जा रहा है। टॉम स्मिथ, मोहम्मद आमिर, इनमें से जिन प्लेयर्स को आप कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे इस कंडीशंस में और ये सिचुएशन में, तो पहले आपके लिए ग्लेन फिलिप्स हो जाते हैं। कैप्टन मैक्सवेल मटेरियल हैं इस ग्राउंड पे, मोस्टली इफेक्टिव होते हैं, बॉलिंग भी करा रहे हैं। उसके बाद ये दोनों में से एक तो मस्टली होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो दोनों को लेकर चलो। अगर दोनों में से आप एक को लेकर चल रहे हो तो यहाँ पे कॉकबेन और टेलर में से आप एक को ले सकते हो। टेलर भी कभी कभार बॉलिंग कराने लग जाते हैं, और जब भी जितना इनको मौका मिलता है ये सही ही करते हैं। उसके बाद बेनी हॉवेल बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड करते हैं इस ग्राउंड पे। रायन हिगिंस अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। इनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलती है, लेकिन हर मैच में ही आप नोटिस करना कि रेगुलरली 18-20 ओवर में इनको बॉलिंग मिल जाती है, और इनको विकेट्स लेना आता है उस टाइम्स में, तो तब आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा रखते हैं। बाकी बेनी हॉवेल रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग आप रख सकते हो। और नीचे आएंगे तो जॉश शॉ, टॉम स्मिथ, इन प्लेयर्स के कुछ रिकॉर्ड्स हैं इस ग्राउंड में, रख सकते हैं आप। और अगर आप जॉश शॉ को नहीं ले रहे तो मोहम्मद आमिर परसेंटेज बॉलर हैं। तो यहाँ से 1,
2-3 इन दोनों में से किसी को अगर ड्रॉप कर रहे हो तो वो कॉक बेन टेलर वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बेनी हॉवेल 4, बॉलिंग फर्स्ट में रायन हिगिंस, नहीं तो यहाँ पे मोहम्मद आमिर हो गए, और टॉम स्मिथ अगर आपको स्पिनर लेना है तो, नहीं तो छोड़ सकते हो। और वही सीन है जॉश शॉ का भी, अगर आप लेना चाहते हो, नहीं भी लोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हैम्पशायर के बॉलर्स जो हैं विकेट एक आध करके ज़रूर निकाल रहे हैं, लेकिन उतना कुछ इफेक्टिवनेस नहीं दिख रहा है अभी तक। ठीक है, बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स होंगे जिनमें से मुझे लगता है कोई खास इफेक्टिव कुछ होने वाला है। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो विंस, डॉसन, मैकडरमॉट, इन तीनों के आसपास लोग घूम रहे हैं। मैकडरमॉट को अभी भी काफ़ी लोग कैप्टन पर्सन बना सकते हैं। मानना पड़ेगा कि अच्छा क्वालिटी वो ब्रिंग ज़रूर करते हैं। अगर हम कीपर की बात करें, जो एक तरह से ब्रेसी है, एक तरह से मैकडरमॉट है, तो ऑफकोर्स मैकडरमॉट बेस्ट ऑप्शन होंगे आपके लिए, लेकिन उस तरह का कंसिस्टेंसी वो नहीं दिखा पा रहे हैं जिस तरह के रेपुटेशन के साथ वो आए थे। विंस ऑफकोर्स परफॉर्म कर रहे हैं, अभी परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है कैप्टनसी के मामले में। फुलर, मैकडरमॉट, उसके बाद रिस्की में वुड और प्रेस्ट हैं। ग्लॉस्टर की तरफ से फिलिप्स और हॉवेल आपके लिए सेफ ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद हिगिंस और ब्रेसी को थोड़ा कम अभी लोग लेना शुरू करेंगे, लेकिन परसेंटेज इनका काफ़ी डिसेंट रहता है। और हैमॉन्ड, डेन दोनों जो ओपनर्स हैं, और उसके बाद मोहम्मद आमिर बॉलर से। तो फिलहाल के लिए ये 8 प्लेयर्स मेरे लिए लगभग कॉन्फर्म है। ये बॉलिंग सेक्शन से जो 2 ऑप्शंस हैं, ये आप किसी को भी ले सकते हो परसेंटेज देख के चाहो तो। मेरे ख्याल से एलिस होंगे परसेंटेज प्लेयर, और लोग टॉम स्मिथ को ले रहे हैं या फिर यहाँ पे क्रिस वुड को ले रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं। एलिस का परसेंटेज भले ही कम हो, आप कंसिडर करके रखो, सब लेके चलेंगे, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई खास प्रायोरिटी नहीं है। टॉम स्मिथ एक ऑप्शन ज़रूर है, ये एकमात्र स्पिनर हैं जिनके थोड़े बहुत बेहतर परफॉर्मेंसेज रहते हैं, लेकिन ये भी कोई कंसिस्टेंट कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कि हर मैच में विकेट हो। नाम है, आप देख सकते हो, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने ऑलरेडी मैं हिगिंस को नहीं ले पा रहा हूँ, यहाँ पर टॉम प्रेस्ट का ऑप्शन है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दोनों कीपर यहाँ पर लेने पड़े। अभी देखो, मैकडरमॉट अगर आप चांस ले सकते हो तो बैटिंग फर्स्ट में लेना, बैटिंग सेकंड में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ रिस्क होगा, तो वही बात है। लोग, मुझे लगता नहीं कि मतलब ऐसा कोई चांस लोग लेंगे, लेकिन अगर आप चांस लेते हो और वो चल जाता है तो वो आप देख सकते हो, लेकिन बैटिंग सेकंड में ही, मतलब बैटिंग फर्स्ट में लेना, अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो तभी चांस लेके। अगर आप मैकडरमॉट यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हो तो आप प्रेस्ट को यहाँ पे ले सकते हो, जो नंबर 3 पे बैटिंग आएंगे, या फिर रायन हिगिंस भी। अगर समझ लो मैकडरमॉट बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, मतलब ग्लॉस्टर से पहले बॉलिंग करा रही है, और ग्लॉस्टर से पहले बॉलिंग अगर करा रही है तो रायन हिगिंस को कैसे भी करके मैनेज करना है, ये पकड़ के चलना है, ठीक है, क्योंकि उनको डेथ ओवर में बॉलिंग मिल जाती है और वो वहाँ से विकेट निकाल लेते हैं कई बार, ठीक है। हैमॉन्ड है, यहाँ पे लोग ले रहे हैं कॉबिन को, अगर आप चाहो यहाँ पे डेंट को ले सकते हो, ठीक है। ये कॉबिन परसेंटेज का प्लेयर है, नहीं तो आप डेंट को भी ले सकते हो, और अगर आप दोनों में से किसी को भी ले रहे हैं तो जैक टेलर का ऑप्शन खुल जाता है। बाकी यहाँ पे वेदरली है, जिनको थोड़ा बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस इनका चल नहीं रहा है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डेंट को ही लेकर चलना पसंद करूँगा, और बॉलिंग सेक्शन से मैं शायद टॉम स्मिथ को ले लूँ, और क्योंकि हैम्पशायर के बॉलर्स उतना कुछ खास इफेक्टिव हो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मुझे शॉ वगैरह कोई देखने मिल जाए तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। शॉ के रिकॉर्ड्स भी बेहतर रहे हैं। बॉलिंग मैंने थोड़ा हल्का रखा है हैम्पशायर की तरफ से। मुझे अगर यहाँ पे बाकी जो मेरे बॉलर्स हैं जिनको मैंने रखा है वो इफेक्टिव हो जाते हैं, कम से कम एक विकेट भी निकाल लेते हैं, तो मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हैम्पशायर की बॉलिंग उतना कुछ खास हो नहीं रही है, और वैसे भी यहाँ पर हम थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद भी रख रहे हैं, तो इसीलिए। बाकी अगर आपको हैम्पशायर के सपोर्ट में देखना है मैच, तो आप यहाँ पे बिल्कुल शॉ और टॉम स्मिथ की जगह पे बाकी दोनों बॉलर्स को ले सकते हो। मोहम्मद आमिर को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग क्लास ब्रिंग करते हैं और मैच बदल सकते हैं। स्मॉल लीग में कम से कम चांस नहीं लो, बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है। कैप्टन मैच चॉइस की बात करें, मुझे इस ग्राउंड के लिए कम से कम ग्लेन फिलिप्स और बेनी हॉवेल, ये कॉम्बिनेशन बहुत सही लग रहा है। इसके अलावा जेम्स फुलर बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो, ये 3 अच्छे ऑप्शंस हैं जिनके थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ ना कुछ हैं। जेम्स विंस के भी बेहतर हैं, और जेम्स विंस जिस तरह से मतलब बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह के मोमेंटम में वो हैं, ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं। और रिकॉर्ड्स कुछ खास ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन फॉर्म आपके लिए बेहतर प्रायोरिटी रखती है रिकॉर्ड से, तो जेम्स विंस ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं। लेकिन वो बैट्समैन है, आपके लिए बॉलिंग क्वेश्चन नहीं देंगे, अगर आप वो कंसिडर कर सकते हो तो बिल्कुल। और रायन हिगिंस को कंसिडर करना, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करवा रहे हैं तो कैसे भी करके उनको मैनेज करना है, अगर बॉलिंग फर्स्ट करना, बार बार याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मिनट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।